हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 2 पे। तो कैसे हैं आप लोग, जरा पहले ये बताइए कैसे हैं आप सभी। सारे मस्त हैं? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अरे अच्छी नहीं चल रही है सर, फेस्टिवल आ गया है ना, तो थोड़ा सा ना मन जो पढ़ने पर ना ध्यान कम रहता है। अब ये ध्यान रहता है कि अच्छा कौन सा पटाखा किस दिन फोड़ेंगे। अरे भैया पटाखा वगैरह कम मत फोड़िए, पॉल्यूशन के लिए सही नहीं है। अभी देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पता है मैं बोलूंगा आप अपने मन की करेंगे। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे सर लाइट वाइट खरीदने जाना है सर दिवाली के दिन। क्या कुछ लोग इसमें बिजी है कि दिवाली के दिन कौन कौन सा मिठाई घर में आना चाहिए, है ना। मेरे जैसे लोग तो इसी में बिजी रहते हैं कि दिवाली के दिन कौन कौन सा मिठाई आएगा जो खाने को मिलेगा, है क्या क्या पकवान बनेगा, है ना। चलिए तो ठीक है, वो भी कीजिए, अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कीजिए और जरूरी है, क्योंकि अगर लिंक एक बार कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक हो जाएगी तो फिर आप उसको कंटिन्यू करने की कोशिश भी करेंगे, फिर भी जो आपका क्या होगा वो आने में समय लग जाएगा, क्योंकि आपका अगले मंथ ही पेपर है, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई जारी रखना ही है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे वंदे भारत सीरीज का क्या रीजनिंग का वंदे भारत सीरीज का सेशन जो है हम लोग करेंगे, वो कहां तक पहुंच गया, वो 10वें पड़ाव पर पहुंच गया। ठीक है, आपके सिलेक्शन के बीच और आपके सिलेक्शन के बीच का जो पड़ाव है उसमें से 10वें पड़ाव पर ये पहुंच चुका है। ठीक है, इसी तरह मैथ्स का भी आ रहा है ना, मैथ्स का आ रहा है ना, जावेद सर लेकर आते हैं वंदे भारत सीरीज का मैथ्स का। उसी तरह साइंस का भी गरिमा मैम लेकर आती हैं, और उसी तरह जीके का सुमन सर भी लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं तो अभी जाइए चैनल पे, इस क्लास के बाद जाना है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, आपको सारे मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, जीएस का सबका आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जाके कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस कंपलसरी है, गांठ बांध लीजिए मन में। ठीक है, चलिए अब आप शुरू करते हैं, आप क्या हम और आप दोनों मिलकर शुरू करते हैं क्या आज का सेशन। क्या है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी में, रेलवे के एनटीपीसी नहीं है, एएलपी में, ग्रुप डी में, टेक्नीशियन में, आरपीएफ में, सब में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। किसका है सर, आज कौन सा चैप्टर का है, तो डाइस का ये पार्ट 2 सेशन है। ठीक है, पहला सेशन जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, बस शुरू करें। चलिए, तो ये रहा आपका पहला, और फटाक से इसका आंसर बताना है आपको। जो लोग आंसर बताएंगे भैया हम समझेंगे कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं। चलिए फटाक से आंसर बता, चलिए आंसर बताइए भैया, आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए। क्या पूछ रहा है इसमें से, कि बोल रहा है कि भैया एक बात बताओ कि यहां पे बोल रहा है, देखिए यहां पे आपको लग रहा होगा कि सर ये जो प्लस वाला जो साइन है, ये जो प्लस वाला साइन है, इसके अपोजिट में क्या होगा। ये जो प्लस वाला साइन है, ये जो प्लस वाला साइन है, इसके अपोजिट में क्या क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात पिछले दिन बताया था। देखिए आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए प्लस के साथ में क्या दिख रहा है, हैश दिख रहा है, हैशटैग दिख रहा है, तो क्या हैशटैग हो सकता है क्या उसका अपोजिट, नहीं होता है। बताते हैं कि कंसेप्ट था क्या, दो अपोजिट फेसेस ना एक साथ दिख सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं, वही यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये भी नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा। अब देखिए आप यहाँ पे प्लस यहाँ भी है, तो प्लस के साथ एंड भी नहीं होगा और माइनस भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए प्लस यहां भी है तो प्लस के साथ स्टार भी नहीं होगा और एंड भी नहीं होगा। तो एक बात बताइए, इन सब में से आपको एक चीज क्या दिख रहा है, जो प्लस के साथ यहां पे जो है आपको, मतलब कि प्लस के साथ अपोजिट में हो सकता है। देखिए हैशटैग भी है, माइनस भी है, जो इसके साथ अपोजिट में नहीं दिखेगा, एंड भी है, माइनस है, जो कि इसके साथ अपोजिट में नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए स्टार भी है और एंड भी है, जो प्लस के अपोजिट में नहीं दिखेगा। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, ये डॉलर है, ये हैशटैग है, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। ये माइनस है, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो प्लस के साथ में कौन दिखेगा आपका, जो इसमें से, तो हैश डॉलर ही दिखेगा। क्या दिखेगा, डॉलर ही दिखेगा। अब इस कंसेप्ट से आपका आंसर तो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब इन सबको छोड़ दीजिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे मतलब इस तरीके में डेप्थ में जाके बताया कि प्लस के साथ ये देखिए जो जो दिख रहा है वो तो नहीं होना है। तो यहाँ पे आप एक ही ऑप्शन से यहाँ भी छाट लिए कि माइनस होगा नहीं सर, ये स्टार होगा नहीं और एंड होगा नहीं, क्योंकि ये सब इसके एडजेसेंट साइड है। ठीक है, अब देखिए मैं बोलता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए। अब डायरेक्ट से यहाँ पे देखिए किसके बारे में पूछा है, प्लस के बारे में पूछा है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए हैशटैग, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हैशटैग और यहाँ पे माइनस, मतलब कि एक ही दो डायस का जो दो फेसेस, जो यहाँ पे दो तरीके का, एक ही डायस का जो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट है, तो इस डायस में, इस डायस में देखिए दो कॉमन मिल गया। मतलब जब किसी भी दो डायस में दो कॉमन मिल जाए, डायस के फेसेस में दो कॉमन मिल जाए, तो उसका जो रेस्ट पार्ट जो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। देखिए ये और ये कॉमन यहाँ भी है, हाँ कि ना, तो बचा ये प्लस का अपोजिट डॉलर। तो आप यहां से भी फटाक से कर सकते थे इसको। ठीक है, क्लियर है भैया, हाँ या ना। चलिए डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से आंसर बताइए इसका।
क्या पूछा है इसमें कि 4 का जो है अपोजिट में क्या होगा, ये तो आप बहुत जल्दी कर दीजिएगा। जरा बताइए 4 के अपोजिट में क्या होगा, जरा बताइए 4 का, ये भी एनटीपीसी में पूछा क्वेश्चन, 4 का अपोजिट में क्या होगा। यहाँ पे देखिए 4 का अपोजिट में देखिए आपको, देखिए इसका एकदम बहुत सरल तरीका, 4 तीनों डाइस में है, 4 क्या है तीनों डाइस में, हाँ या ना। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों डाइस में नहीं है, आप देखिए 6 नंबर तीनों डाइस में नहीं है, तो ऑप्शन में आपका 6 है क्या, ऑप्शन यही हो गया आंसर। सर ऐसे कैसे कर दिए, एक बात बताइए 4 के एडजेसेंट में 1 है 5 है, तो 1 5 अपोजिट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 के एडजेसेंट में 1 है 2 है, अपोजिट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 के एडजेसेंट में 3 है 2 है, अपोजिट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो बचा कौन, 6 नंबर, 6 ही बचा ना, तो वही इसका अपोजिट चला जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को इतना सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट देख लीजिए कौन सा नंबर, जिस नंबर के बारे में पूछ रहा है अगर वो सब में कॉमन है तो एक कोई ऐसा नंबर होगा जो इस सब में से किसी में दिखेगा ही नहीं, तो वही नंबर उस कॉमन का क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। बात समझ में आया, तो बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाक से। क्या पूछा है इसमें से कि which of the following is definitely a pair of opposite faces। यहाँ पूछा है, ये बताइए कि यहाँ जो पेयर बना हुआ है इसमें से कौन सा पेयर है जो एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अरे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं क्या, बोर हो रहे हैं ना, तो बगल में बच्चा को भेजेंगे, एगो सुतली वाला जो है ना, फटाका वाला पटाखा होता है, बीरी वाला बोलते हैं उसको, लाल कलर का, नागिन वगैरह पता नहीं कौन सा नाम होता है उस पटाखे का, जाकर छड़वा देंगे, आप डर जाइएगा, बूम, फिर आपका नींद टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बोला है कौन सा। एक बात बताइए आपको, इसमें कैसे करेंगे सर एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, जरा चेक करते हैं ऑप्शन से 5 और 3। 5 और 3 एक बात बताइए, 5 भी यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ या ना, सो बताइएगा जरा। 5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 5, और 3 भी यहीं पे दिख रहा है, हाँ या ना, अरे भैया हाँ या ना, सो बताइए। यहाँ 5 और 3 दिख रहा है, तो 5 और 3 एक दूसरे का अपोजिट होगा क्या, नहीं होगा सर, पहला ऑप्शन रॉन्ग कर दीजिए। 1 और 3 देखिए, 1 और 3 यहाँ पे कहीं आपको नहीं दिख रहा है सर, 1 3 को रखिए। 1 और 3 एंड 6, तो एक बात बताइए आपको यहाँ पे 3 और 6 एक साथ दिख रहा है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट होंगे, नहीं होंगे सर, इसको भी काटिए। 1 एंड 2, अब देखिए कहीं पे आपको 1 एंड 2 दिख रहा है सर, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो क्या 1 एक दूसरे के 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे क्या, नहीं होगा सर, तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। तो बचा जो ऑप्शन वही आपका करेक्ट आंसर। क्या आंसर, करेक्ट आंसर ये होगा ना, हाँ या ना, जरा बताइए सर ये कैसे हो गया, वो भी बता दीजिए आप देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक बात बताइए यहाँ पे, इस डैश को और इस डैश को गौर कीजिए, 4 6 यहाँ भी है, 4 6 यहाँ भी है, दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 6, तो जो रेस्ट बचा वो एक दूसरे का अपोजिट, मतलब 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डन, तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, इसका आंसर बताइए क्या बोल रहा है, 5 के अपोजिट में क्या होगा। 5 नंबर आपको जहां पे दिख रहा है उसके अपोजिट में क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, अरे हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे 5 के अपोजिट में क्या होगा, फटाफट करना है, इसके लिए टाइम समय ज्यादा नहीं लेना अपने को। एक मिनट, ये क्या गया, कोई नहीं होता है। 5 के अपोजिट में क्या, अब यहाँ पे गौर करेंगे आप, देखिए यहाँ भी वही चीज, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब देखिए 5 का अपोजिट में 1 और 3 तो होगा नहीं, 5 का अपोजिट में 4 और 6 तो होगा नहीं, 5 का अपोजिट में 1 और 6 तो होगा नहीं। तो देखिए 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। अब बच्चा क्या यहाँ पे किसके 5 का अपोजिट में 1 और 6 तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यार बच क्या रहा है, 2 3 2 और 4 बच रहा है जो इसका पॉइंट में हो सकता है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं ना, इतना ज्यादा काहे लेके सोच रहे हैं, इस दोनों डैश में देख लीजिए एक बार, इस दोनों डैश में। अरे भैया क्लियर तो है, हाँ हाँ हाँ, अरे यहीं से हो जाएगा। देखिए 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 देखिए, 5 के अपोजिट में 1 भी नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, क्लियर है, मतलब 1 और 3 कैंसिल नहीं होगा। 5 के अपोजिट में 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, तो 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, क्लियर। और 1 और 3 देखिए, 1 3 4 6 इसके अपोजिट में होगा ही नहीं, तो ये दोनों कटेगा, बचेगा कौन नंबर, 2 नंबर। तो 2 नंबर जो है वो किसके अपोजिट में हो जाएगा, 5 के अपोजिट। ऑप्शन इज सी करेक्ट। क्लियर हुआ ये बात सर, ये डायरेक्ट कर दिया आप, उसे देख लीजिए। ठीक है, कर लीजिए आप, किसी 2 डैश पे यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, देखिए वहां से आंसर आ जाएगा आपका। देखिएगा, देखिए अब इसको कॉमन ले लीजिए, इसमें इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 और 3 कॉमन है। यहाँ पे देखिए 3 के बाद यहाँ पे क्या है, 1 है, 3 के बाद यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 1 का अपोजिट 4। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2, यही हो गया आंसर। अरे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए इस डैश को पहले लिखिए 3 के बाद क्लॉकवाइज में 1 फिर 5, इस डैश को लिखिए 3 के नीचे जस्ट 3, यहाँ शुरू करेंगे तो फिर उसके क्लॉकवाइज में चलिए, क्या होगा 4, फिर क्या होगा 2, 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट जो बचा रेस्ट 6। डन, चलिए 3 तरीका बता दिया आपको, जैसे मन तैसे कीजिए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इस डायस को अगर ये ओपन डायस है, इसको क्लोज करेंगे तो इसमें से कौन सा डायस फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये तो तरीका आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, हाँ या ना, जरा बताइएगा एक बार, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 1, यही हो गया ना। तो देख लीजिए इसमें से 2 3 5,
2 3 5 क्या हो सकता है क्या? 2 3 5 नहीं सर, क्योंकि 5 का अपोजिट 3 है, पहला आंसर। 6 5 4, 6 5 4 हो सकता है क्या सर? चांसेस है इसका हो जाने का, ठीक है। 1 4 5 देखिए 1 और 4 तो अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। 2 5 6, 2 5 6, 2 का अपोजिट 6 है, ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन ऑप्शन? यही होगा आपका। और ये कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 6 5 और ये 4, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट है ही नहीं, ये भी इसमें से किसी का अपोजिट नहीं है, तो इसीलिए आंसर बी। नेक्स्ट आपका ये फटाक से बताइए इसमें क्या पूछा? व्हाट इज द प्रिंटेड ऑन द साइड पेज अगेंस्ट ए कैरेक्टर। अच्छा ए जो है इसके अपोजिट में क्या होगा? ये भी इजी है, इसमें तो कुछ मत कीजिए, फटाक से देख लीजिए यहाँ पे ये अपोजिट में क्या होगा। कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? इस दोनों डैश में क्या कॉमन है? बी कॉमन है, तो लिखिए यहाँ भी बी लिखिए, एक डैश का यहाँ भी लिखिए। ये वाला पहला डैश में देखिए इससे चलेगा तो ऐसे चलेगा, तो इससे पहले क्या आएगा? बी के बाद क्या आएगा? ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा? सी आएगा। अब इस डैश में देखिए, इस डैश में बी के बाद बी से ऐसे चलेंगे तो बी के बाद क्या होगा? एफ होगा, एफ के बाद क्या होगा? ई होगा। तो मतलब कि देखिए एक दूसरे के ऊपर वाला अपोजिट, ए का अपोजिट एफ, सी का अपोजिट ई, तो बी का अपोजिट जो बचा हुआ है सो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डन, क्लियर है? दिख रहा है, विजुअल है ना? ओके चलिए, तो आंसर इज आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा आपका किसका पूछा था? ए का अपोजिट, तो एफ हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन 1 ए इज करेक्ट। डन है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दीजिए फटाक से। क्या इसमें से क्या पूछा है? ये बताइए भैया कि ग्रीन कलर जो है उसके फेस के अपोजिट में क्या होगा? ग्रीन कलर के अपोजिट में क्या होगा? अरे वही वाला क्वेश्चन जो पीछे करके हैं हम लोग, वैसे लिखिएगा तो वैसे कर लीजिए, डायरेक्ट भी करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन? रेड और रेड कॉमन, तो रेड से क्लॉकवाइज चलिए, इधर भी रेड से क्लॉकवाइज चलिए। तो रेड के बाद क्या आएगा? ग्रीन, तो ग्रीन रेड के बाद इसमें आ रहा है ग्रीन, इसमें क्या आ रहा है? रेड के बाद व्हाइट आ रहा है, तो मतलब व्हाइट जो है ग्रीन का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। और ऑरेंज जो है पर्पल का अपोजिट होगा, यही होगा ना? अरे भैया रेड को आर लिखिए और उसके बाद देखिए इसमें देखिए क्या है? रेड के बाद व्हाइट है, व्हाइट के बाद क्या है? पर्पल है। फिर दूसरे डायग्राम में रेड, यहाँ पे रेड के बाद क्या है? ग्रीन है, ग्रीन के बाद क्या है? ऑरेंज है। देखिए व्हाइट का अपोजिट ऑरेंज और पर्पल का सॉरी पी, हाँ पर्पल का ऑरेंज, पर्पल का अपोजिट ऑरेंज और व्हाइट, ग्रीन का अपोजिट क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। तो जो बच्चा होगा वो रेड के अपोजिट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका? किसका पूछा था अपने को? व्हाइट का पूछा है ना, ग्रीन का पूछा है ना, ग्रीन तो वो हो जाएगा व्हाइट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फटाक से क्या पूछा है? अपोजिट टू द पर्पल कलर्ड सरफेस पेंटेड। पर्पल कलर के अपोजिट में क्या होगा? वही वाला कंसेप्ट जो पीछे पढ़ के आए हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन देखेंगे आप तो क्या दिख रहा है आपको? पर्पल कॉमन है। क्या है? पर्पल कॉमन है। तो पर्पल के बाद यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन के बाद ऑरेंज, ऐसे चलेगा। तो यहाँ से वैसे चलिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा? पर्पल के बाद व्हाइट है, तो यहाँ पे पर्पल के बाद ग्रीन है, तो व्हाइट का अपोजिट ग्रीन। उसके बाद रेड है, रेड का अपोजिट ऑरेंज, क्योंकि इसके ऐसी डायरेक्शन में चलेंगे ना क्लॉकवाइज में, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, हाँ या ना? तो ऑरेंज किसका अपोजिट? रेड का अपोजिट। पूछा किसका आपने को? पर्पल का। तो पर्पल का अपोजिट क्या होगा? पर्पल का अपोजिट वो होगा जो आपके ऑप्शन में होगा। देखिए रेड तो होना नहीं है, ग्रीन होना नहीं है, ऑरेंज भी नहीं होना है, ऑप्शन क्या होगा? ग्रे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, तो ग्रे ही आपका ऊपर मेंशन कर दिया है। देखिए ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज, पर्पल, रेड, व्हाइट, ठीक है? हाँ या ना? देख लिए, क्लियर हो गया ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज बोला है किसके? व्हाट कलर ऑफ पेंटेड ऑन द फेस ऑफ ब्लैक कलर का अपोजिट में क्या होगा? देख लीजिए एक बार, ब्लैक कलर के अपोजिट में क्या होगा? देखिए दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में तो ब्लैक ही कॉमन है। तो एक बात बताइए, ब्लैक अगर दोनों में कॉमन है तो ब्लैक के साथ येलो नहीं होगा, ग्रे नहीं होगा, पर्पल नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा। देखिए पर्पल खत्म, ब्लू खत्म, येलो खत्म, बचा कौन? रेड। क्लियर है? क्यों आंसर हो गया सर रेड? क्योंकि एक बात बताइए, अगर ये ब्लैक है तो अपोजिट फेसेस इसके साथ तो दिखेगा नहीं ना, वो छिपा हुआ रहेगा। तो ये दोनों तो ये सब तो इसके साथ दिखेंगे, तो येलो, ग्रे, ब्लू और ब्लैक, पर्पल इसके अपोजिट हो ही नहीं सकते। और ऑप्शन में वही सब था, सबको हटा दीजिए, जो ऑप्शन में है वो हो गया आपका क्या? रेड हो गया। क्लियर है? पक्का? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है? एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, ये हम पूछ कर रहा है। उस संख्या का चिन्ह जो 3 के विपरीत होगा, 3 के विपरीत इसमें से कौन होगा? अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का बेहतरीन तरीका क्या है? अब आप वैसे करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, तो लिखते रहिए, वहां से हो जाएगा। मैं कहता हूं यहाँ पे देख लीजिए 3 के विपरीत में क्या है। एक बात बताइए, इस दोनों में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। कहीं पे भी आपको 3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो 3 अगर नहीं दिख रहा है और जो नंबर यहाँ पे दोनों में कॉमन दिख रहा है वही उसका अपोजिट हो गया, वही उसका क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से कैसे सर ये बात कैसे बोल रहे हैं? देख लीजिए, मैंने एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका देख लीजिए। अब लिखिए इसमें कॉमन क्या है? दोनों में 4 कॉमन है, तो पहली जांच को लिखिए 4। 4 के बाद क्या लिखेंगे? 6, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में चलना है। 6 के बाद क्या लिखेंगे? 5। अब इस डैश के बारे में लिखिए 4। 4 के बाद क्या होगा? 2। 2 के बाद 1, तो यहाँ लिखिए 2। 2 के बाद 1। देखिए 2 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1, बचा कौन? 3। 3 का अपोजिट 4। क्लियर हो गया?
इतना करने से बेहतर ये है नहीं कि दोनों में देख लें कॉमन क्या है। अगर जो नंबर का पूछ रहा है वो नंबर अगर इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब कि वो जो कॉमन नंबर है उसका अपोजिट वही नंबर है। डन। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4, तो आंसर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये रहा, अलग अलग दिखाए गए उन संख्याओं का चयन कीजिए जो 6 के विपरीत है। ये तो कर दीजिएगा आप लोग, 6 के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, ये तो आप लोग फटाक से कर दीजिएगा। ये तो आप लोग 2 कॉमन मेथड से नहीं कर देंगे, 2 कॉमन मेथड से देखिए, इस डैश को देखिए, इस डैश को, इस डैश को और इस डैश को देखिए, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, इस डैश को दोनों में क्या कॉमन है, देखिए जरा, इस दोनों में कॉमन क्या है आपका, दो चीज कॉमन है, 4 और 3। यहाँ पे देखिए 4 और 3, तो बचा कौन, इसमें क्या बचा 6, इसमें क्या बचा 2, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो 6 का अपोजिट पूछा, तो 6 का अपोजिट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है, एक ही पासे के 3 अलग स्थान देगा, उस विपरीत चेहरे का जो ज्ञात कीजिए। अरे भैया किसके लिए, अक्षर के विपरीत, अच्छा ए के अपोजिट में पूछा है, ठीक है, ए के अपोजिट वाले को ज्ञात कीजिए, ए के अपोजिट वाले को। तो यहाँ पे देखिए ए के अपोजिट वाले को पूछा है ना, अब इसको कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे एक बात बताइए, यहाँ पे एक बात बताइए, ए के अपोजिट में यहाँ देखिए, ए के अपोजिट में ई भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ए के अपोजिट में ई भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता है, यहाँ से देखिए, और ए के अपोजिट में क्या क्या नहीं हो सकता, ए के अपोजिट में ई नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है, हो सकता है एफ और सी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नहीं बनेगा, है ना, इस तरीके से हमारा नहीं बनेगा। अरे बन जाएगा, कहीं नहीं बनेगा, देखिए 2 कॉमन मेथड से बन जाएगा। यहाँ पे फटाक से आंसर देखिए, इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, डी कॉमन है, ई कॉमन है, यहाँ पे देखिए डी कॉमन है, ई कॉमन है, तो जो बचा वो क्या होगा, ए का अपोजिट, क्या हो गया, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि इस दोनों में क्या था, 2 कॉमन था, क्या था, 2 कॉमन था, इसका आंसर हो जाएगा, ए का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सी हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, ठीक है, डन, हाँ या ना, हाँ या ना, एक बार वो बता दीजिए। क्लियर है आप लोग का ये कंसेप्ट, ठीक है। अब इस दोनों में एक बात आप कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि f के अपोजिट में इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में f के अपोजिट में क्या होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए, उस अक्षर का चयन करें जो एक के विपरीत हो, एक विपरीत हो, भैया वही वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ फिर से देख लीजिए, जो एक के विपरीत हो, तो जो यहां से आपको दिख रहा है, यहां पे गौर कीजिए आप, सब में आपको ए दिख रहा है, तो जो चीज यहां पे नहीं है वही लेटर इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि आप गौर करेंगे तो यहां पे आपको सी कहीं नहीं दिख रहा है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतना इजी था, एकदम बताया ना। जो नंबर आपको तीनों में कॉमन दिख जाए, जितने डाइस है यहाँ पे सब में कॉमन दिख जाए, और जो नंबर इस तीनों डाइस में से, या तीनों डाइस के फेस में, या 4 डाइस का फेस हो, या 5 डाइस का फेस हो, या 2 ही डाइस का फेस हो, उसमें से कॉमन मतलब कि उसमें नहीं दिख रहा है, जो नंबर नहीं दिख रहा है, तो वो क्या होगा, ये जो कॉमन वाला नंबर है उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि जो फेस आपको इस तीनों में नहीं दिख रहा है और जो फेस आपको इस तीनों में दिख रहा है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। इसको आप याद कर लीजिए। डन, तो आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, आपका ये रहा क्वेश्चन, इसमें से क्या पूछा है भैया कि एक दूसरे का अपोजिट ही पूछ रहा है क्या, हाँ, शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। क्या पूछा है, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिंबल विल बी ऑन द अपोजिट फेसेस। अच्छा, ये पूछ रहा है कि इसमें अपोजिट क्या बात, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया भैया, नहीं बताए हैं, अरे हाँ या ना बोलिए ना जरा, अरे बोलिए तो तब भी हम भी कोई पता चलेगा, नहीं बताया आपको, जो बोलेंगे ना बहुत मार मारेंगे। देखिए अल्टरनेट, परसेंटेज का उल्टा हैशटैग, अब अल्टरनेट स्टार का हैश एट द रेट का उल्टा प्लस, तो उसी तरह एंड का उल्टा डॉलर। अब देख लीजिए कहां पे है, प्लस और स्टार है क्या, प्लस और हैशटैग, तो यही होगा आपका आंसर, पर नहीं प्लस और एट द रेट, यही हो जाएगा। एट द रेट एंड नहीं भैया गलत है, परसेंटेज प्लस गलत है, और हैशटैग और एंड गलत है। डन, तो ये हो गया आपका आंसर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है क्या है। अब इसमें क्या पूछा, यही पूछ रहा है कि पेयर्स अपोजिट साइड्स। अरे ये तो इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। देख लीजिए, ई का अपोजिट अल्टरनेट में क्या है, जेड है, एक्स का अल्टरनेट में क्या है, आर है, तो यहाँ पे क्यू है या जो भी है तो उसका अपोजिट ए हो जाएगा। देखिए आर के अपोजिट में एक्स है, तो यही आपका आंसर करेक्ट है। ए का जेड नहीं, ए का ये सब गलत है। डन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि खत्म, सेशन खत्म हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत मजेदार लगा होगा, सही लगा होगा। जो मैंने आपको बोला कमेंट मेंशन करने का, उसका आंसर आपको कमेंट में करना ही है। ठीक है, अब देखिए एक बात, अगर आपको इस सेशन में मैं जो आपको नंबर लिख रहा हूं ये देख लीजिएगा आप लोग, कुछ लोगों को लगेगा कि अरे बाप रे ये कैसे हो सकता है। अगर आपको इस सेशन में 15 आउट ऑफ 15 नहीं आए हैं तो भैया आपको पढ़ने की और जरूरत है।
आपको पढ़ने की और जरूरत है, डायस को प्रैक्टिस करने की और जरूरत है, ठीक है। जिनका 15 में 15 है, बहुत बढ़िया, मस्त लगे रहिए, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और याद रखिए क्या, शिद्दत, शिद्दत अगर नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को नहीं पा सकते हैं, ठीक है। और शिद्दत के लिए चाहिए आपको क्या, मेहनत, दबा के मेहनत कीजिए, दबा के प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ और सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। वंदे भारत सीरीज का हर जो है सेक्शन जो है, हर मतलब सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर सेशन में क्या आता है, प्रैक्टिस सेशन ही लेकर आते हैं हम लोग, ठीक है। मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सॉरी मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का और जीएस का, ठीक है। मैथ्स आपके जावेद सर लेकर आते हैं, साइंस आपकी गरिमा मैम लेकर आती है और जीके आपके सुमन सर लेकर आते हैं और रीजनिंग तो आपको पता ही है कौन सर लेकर आते हैं, ठीक है, पता है ना। चलिए तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और एंजॉय थोड़ा कम कीजिए बट कम कीजिए क्योंकि आपका पेपर नेक्स्ट मंथ में ही है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।